हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन स्कूल इंडिया में आपका स्वागत है। सुस्वागतम, अभिनंदन। आज पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आपका सेकंड चैप्टर तुलसीदास जी, जो काव्य खंड से था। आज हम पढ़ेंगे कवि देव के बारे में। और मैं बता दूं आपको, जो कवि देव थे वो कृष्ण के परम भक्त थे। आपको ये पिक्चर देख के पता चल रहा होगा, जो कवि देव है वो कृष्ण के परम भक्त थे। जो श्री कृष्ण थे ये तो आप जानते हैं, उनके सभी भक्त हैं, लेकिन देव थे जो उनके परम भक्त थे। सूरदास जी भी थे, लेकिन देव भी उनके परम भक्त थे। उन्होंने उसकी सुंदरता का बड़ा सजग वर्णन किया है इसके अंदर, कि श्री कृष्ण कैसे लगते हैं, उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। उनकी जो वेशभूषा है, उनकी जो चलने का तरीका है, उसके बारे में कवि देव ने वर्णन किया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कवि देव ने श्री कृष्ण के सौंदर्यता का वर्णन किया है, मनोहारी सौंदर्यता का वर्णन, जो हमारे मन को हर लेता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? कवि देव। अब देखिए, कवि देव है, इनके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ये मैं आपको बता दूं बच्चों, स्टूडेंट्स, कि क्या है, जब हम किसी भी काव्य खंड को पढ़ते हैं, पद्य को पढ़ते हैं, दोहे को पढ़ते हैं, तो जो उसके रचनाकार है, जो उसके लेखक हैं, उसके बारे में जानना जरूरी होता है। अब देखिए, देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। 1673, 1672। मैं इसलिए इंग्लिश में बता रही हूँ कि सभी प्रकार के स्टूडेंट देखते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। ओके, हिंदी हमेशा हिंदी में ही रहती है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। किंतु परंतु जो इंग्लिश स्टूडेंट होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, उनको क्या, जो काउंटिंग होती है ना, गिनती, वो थोड़ी मुश्किल से ही समझ में आती है। इसलिए जो भी कभी सन आता है तो मेरे को इंग्लिश में भी बोलना पड़ता है। अब देखिए, देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 अर्थात 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम था देवदत्त। ओके बेटा, उनका पूरा नाम क्या था? अब उनका पूरा नाम था देवदत्त। देव के अनेक आश्रयदाता में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। अब देखिए, आश्रयदाता यानी अपने महल में किसी को शरण देना, आश्रय देना। तो जो क्या है, देव थे, उनके आश्रयदाताओं में, यानी उनके जो जजमान थे, जिनके यहाँ उन्होंने आश्रय ले रखा था, उसमें औरंगजेब के पुत्र आजम शाह थे। अब देखिए, मुगल कालीन इसके अंदर आ जाता है। सबसे पहला उमर शेख मिर्जा था, उसका पुत्र था, फिर बाबर, हुमायूं, ऐसे पीढ़ी दर चलते गए। जो लास्ट में औरंगजेब था, उनके पुत्र थे आजम शाह, जो इनके क्या थे, इनके आश्रय दाताओं में से एक थे। परंतु देव को सबसे अधिक संतोष सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता और भोगीलाल से प्राप्त हुई। अर्थात उनको जो सबसे ज्यादा प्रसन्नता प्राप्त हुई वो किसमें हुई? गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुई। अब उन्होंने क्या किया, भोगीलाल है जो इनके आश्रयदाता, जिस प्रकार आजम शाह है उसी प्रकार भोगीलाल से उन्हें ज्यादा गुणगाही और आश्रय। गुणगाही कहते हैं जब कोई अच्छा गाता है तो हम उसकी वाह वाह करते हैं, अरे वाह 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 वाह, यानी वो तारीफ प्राप्त हुई। किससे? भोगीलाल से। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की थी। प्रसन्न होकर लाखों की संपत्ति दान कर दी थी। किनके ऊपर? कवि देव के ऊपर। काव्य ग्रंथों की संख्या इनकी कितनी है? 52 है, 52 है। 52 से देखिए 72, यानी 52 से 72, इन्होंने इतने ही लिखे हैं, इससे अधिक नहीं लिखे हैं। उनमें से रास विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। इनके 4 ग्रंथ हैं जो प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं? उनमें से रास विलास, रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास, ये 4 काव्य है उनके जो प्रमुख माने गए हैं। अब देखिए, उनकी मृत्यु 1767 अर्थात 1767 में हुई थी। अब देखिए, ये आपके सामने सारा दे रखा है, कवि देव का जन्म। जब पद्य भाग पढ़ते हैं तो मैंने आपको बार बार बताया है कि कवि का परिचय हमें आना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में भी परिचय पूछा जाता है। और जब कभी परिचय पूछा जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? जन्म लिखना पड़ेगा, उनके आश्रयदाताओं के जो नाम हैं वो लिखने पड़ेंगे, और उनके जो रचनाएं हैं प्रमुख, उनके बारे में लिखना पड़ेगा, और उनकी मृत्यु के बारे में लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया उनका परिचय। अब देखिए, देव रीतिकाल के प्रमुख
कवि माने जाते हैं। रीतिकाल कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था, इसी कारण उनमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। अब देखिए, जो भी कवि होते थे वो क्या करते थे, जिस राजाओं की शरण में रहते थे, जिस राजा के आश्रम में रहते थे, वो उन्हीं का गुणगान करते थे। उन्हीं के गुणगान के साथ वो उनका जो रसोगान होता था, उनकी जो वीरता का होता था, वो भी करते थे। तो ये रीतिकाल के थे। और रीतिकाल कविता में जो संबंधित दरबार हैं, आश्रयदाता है, इनके कारण उनके दरबारी की संस्कृति का चित्रण है, उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, अच्छे कार्य है, उनके जो पूर्वज हैं, उन सब का वो वर्णन किया करते थे। देव भी इससे अछूते नहीं रहे, अछूते यानी वो भी इसी से संबंधित रहे, उससे अलग नहीं हो पाए। किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सह चित्रण खींचे। अब उन्होंने क्या हुआ, जब जब भी उन्होंने क्या किया, वे मुक्त हुए ऐसे प्रभाव से, यानी थोड़ी उनकी संस्कृति से थोड़ा सा अलग है। क्योंकि दूसरों के बारे में लिखना, खुद अपने मन से विवेक से, स्वविवेक से भी तो कुछ लिखना होता है। तो उन्होंने क्या किया, जब उससे मुक्त हुए तो उन्होंने क्या क्या लिखा। अब देखिए उन्होंने क्या क्या लिखा। उन्होंने प्रेम के सौंदर्य का सजीव चित्रण खींचा। उन्होंने क्या लिखा था, प्रेम के सौंदर्य का सही चित्रण। अब सोचिए, किसके प्रेम का सही चित्रण, अर्थात या तो प्रकृति के प्रेम का और श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का, घनिष्ठ प्रेम का। अलंकारिता और श्रृंगारिता उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। अलंकारिता और श्रृंगारिता, ये देखिए आ गया, ये इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। कविदेव की प्रमुख विशेषता पूछ ली जाए तो आप क्या लिखेंगे, अलंकारिता और श्रृंगारिता। उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं है, शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्रण प्रस्तुत किया है। अर्थात क्या किया इन्होंने, शब्दों की आवृत्ति करके, यानी इसका मतलब है अलंकारों का प्रयोग करके, अलंकारों का प्रयोग करके उन्होंने क्या किया, इसमें और अधिक सुंदरता बढ़ा दी है। अलंकार यानी होता है गहना, लेकिन हिंदी के अंदर जो काव्य है उसके अंदर गहना कैसे पिरोया जाता है, ये जब हम अलंकार पढ़ते हैं, यानी जिसके होने से चमत्कार छा जाए, काव्य शास्त्रों में वो अलंकार कहलाए। यानी काव्य में ऐसा कुछ किया उन्होंने जिससे चमत्कार हो गया, जो काव्य और अधिक सुंदर दिखने लगा, जो मनोहारी हो गया, वह उन्होंने इसमें इसका प्रयोग किया है। अब देखिए इस चैप्टर में आप देख सकते हैं, ये आपका पाठ परिचय, इतनी देर हम पढ़ रहे थे कवि परिचय, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, ये पाठ परिचय। अब आपको बताएंगे इसके अंदर क्या दे रखा है। पाठ के अंदर जब पाठ परिचय हम पढ़ लेते हैं, जो पाठ के बारे में हम पढ़ लेते हैं, तो पाठ को समझने में थोड़ा सरल तरीका हो जाता है। अब देखिए, यहाँ संकलित कवित्व सेवैया में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का, अब देखिए यहाँ संकलित यानी यहाँ दिए गए हैं, क्या दे रखे हैं, कवित्व और सेवैया, जिसमें क्या रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण है देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति, अब देखिए यहाँ प्रेम और प्रकृति के बारे में दे रखा है। पहले बता दिया था उनका जो मुख्य विषय, प्रमुख महत्व उसका कहाँ था, प्रेम और प्रकृति का के प्रति कवि के जो भाव की अतिरंग अभिव्यक्ति भी मिलती है। यानी क्या है, प्रकृति के प्रति कवि की अनन्य प्रेम की भक्ति मिलती है। इसमें उनको प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम था। उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। मानवीकरण एक अलंकार है, और मैं बता दूं मानवीकरण का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज़ को मानव के रूप में प्रदर्शित करना, दर्शा देना कि ये चीज़ ऐसी है। ओके, जैसे एक वृक्ष है, जब हम उसको मारते हैं तो एक कवि ने रचना भी लिखी है कि जब वृक्ष को मारते हो तो क्या उसको चोट नहीं लगती, उसके दर्द नहीं होता, क्या उसके खून नहीं निकलता। जब हम उसके पत्तों को तोड़ते हैं, यदि आपके हाथों की उंगलियों को तोड़ दिया जाए तो आपको दर्द नहीं होगा। यानी वृक्ष को वो मानव के रूप में प्रदर्शित करता है, वही मानवीकरण होता है। तो यहाँ कवि ने क्या किया है, प्रकृति को मानवीकरण किया है। अब देखिए कृष्ण की रास से ही रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। अब देखिए उन्होंने क्या किया है, जो अपने पहली सेवैयाँ लिखी है उसमें उन्होंने श्री कृष्ण के राजशाही यानी राजघरानों में किस प्रकार रहते थे उसका वर्णन किया है। इसके अंदर सामंती वैभव झलकता है। अब देखिए जो कवि देव थे वो भी किसी राजा महाराजा के घर आश्रय बन के रह रहे थे ना, तो उनको पता था राजा महाराजा कैसे रहते हैं, तो उसी प्रकार उन्होंने कल्पना करके श्री कृष्ण के बारे में लिखा है।
दूसरे कवित्व में बसंत को बालक के रूप में प्रदर्शित किया है। अब दूसरे में क्या देखा उन्होंने, एक बालक को बसंत के रूप में प्रदर्शित किया थे, यानी जो बसंत ऋतु है उसको एक बालक माना है, इसमें मानवीकरण हो रखा है। और तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे हुए आकाश की आभा का वर्णन किया है, अर्थात उन्होंने पूर्णिमा में जो चांद दिखाई देता है, जो उसकी आभा होती है, जो धवल चांदनी होती है, वो किस प्रकार सुशोभित हो रही है, उसका वर्णन कवि देव ने यहाँ किया है। चांदनी रात की कांति, यानी उसका जो आभा है, जो किरण है, जो उसका प्रकाश है, उसको दर्शाने के लिए देव क्या करते हैं, दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब का काम में लेते हैं। दूध में फेन, फेन कहते हैं बेटा झाग को, आगे आएगा, आपके यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। दूध में जिस प्रकार जाग होते हैं, यानी जो पूर्णिमा की रात है उस समय जो चांद की जो चांदनी है, जो चारों तरफ अपनी छटा बिखेर रही है, जो बिखरी हुई छटा है ना, वो दूध के झाग के समान लग रही है, ये कवि देव बताते हैं। जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है, यानी वह काव्य कुशलता का परिचायक है, उनका परिचय देती है कि कवि जो देव हैं उनको अपनी प्रकृति से कितना प्रेम था। उन्होंने प्रकृति को एक क्या किया है, एक बालक के रूप में, प्रकृति में जो वसंत ऋतु आती है उसको एक बालक के रूप में प्रदर्शित किया है कि बालक की किस प्रकार क्रियाएं होती है, वो क्या क्या करता है, उसके लिए हम क्या क्या करते हैं, वो आपको देव के काव्य में पढ़ने और समझने को मिलेगा। अब देखिए बेटा, आपके यहाँ श्री कृष्ण का दे रखा है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है जो कवि देव हैं उन्होंने श्री कृष्ण के मनोहारी सौंदर्य स्वरूप का वर्णन किया है। किसका किया है, श्री कृष्ण के मनोहारी सौंदर्य रूप का वर्णन। ओके बेटा, इन्होंने किया है मनोहारी सौंदर्य, यानी मन को हरने वाला सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। अब देखिए क्या दे रखा है, पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकिन के धुनी की मधुराई। अब क्या रह गए, पायनी यानी, अब देखिए पायनी यानी होता है बेटा पाँव, ओके। नुपुर यानी क्या होता है, पायल। मंजू यानी होता है बेटा सुंदर। बजे यानी बजते हैं। कटी यानी होता है कमर। किंकिनी यानी होता है करधनी, करधनी कंदोरा भी कह सकते हो। धुनी की मधुराई यानी सुनाई पड़ती है, ये आप समझ सकते हैं। अब इसमें देखिए बेटा, पायनी नुपुर बंजे, पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकिन की धुनी की मधुराई। अब क्या कह रहे हैं कवि देव, कह रहे हैं श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल बज रही है जो बहुत अधिक शोभायमान हो रही है, और उनके कमर पर जो किंकनी यानी होता है करधनी, उनके कमर पर जो करधनी की जो धुन है वो और ही अधिक सुंदर लग रही है। तो इस पूरी पंक्ति का हम अर्थ ऐसे जानेंगे बेटा, श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल बज रही है और कमर पर जो करधनी है उसकी जो ध्वनि है ये बहुत ही अधिक शोभायमान है, यानी पैरों में जो पायल है उसकी जो सुंदर आवाज़ है वो, और जो कमर पर जो करधनी है उसकी जो ध्वनि है बहुत ही अधिक सुंदर है, अच्छी लग रही है, और वह यह बहुत ही शोभायमान लग रही है। कहते हैं ना किसी के पैरों में पायल देख अरे वाह कितने अच्छे लग रहे हैं, बड़े शोभायमान लग रहे हैं। तो ऐसे ही श्री कृष्ण के आभूषणों के बारे में देव ने बताया है। क्या बताया, एक तो पैरों में पायल और दूसरा क्या बताया, कमर पे करधनी, दो आभूषण बताए उनके। अब देखिए, सांवरे अंग लसे पट पित्त हिये हुलसे वनमाल सुहाई, अर्थात
क्या दे रखा है बेटा? सांवरे अंग यानी सांवले रंग वाले, सांवले शरीर वाले। लसे पट पित, सांवले अंग वाले पट पित। पट यानी होता है बेटा वस्त्र, ओके, यानी पीले। क्या होता है? पीले। ये होता है हृदय, ओके। हुल से वनमाला यानी, अब देखिए वनमाला के मैं अर्थ बता दूं आपको बेटा। वनमाला का अर्थ होता है जंगली पुष्पों की, जंगली पुष्पों से गूंथी हुई माला अर्थात वनमाला। आया समझ में? जंगली पुष्प, जंगल में आप देखोगे अलग अलग तरह के पुष्प होते हैं, आपको आगे चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ है वनमाला का मतलब होता है जंगली पुष्पों की माला, जिसको हम वनमाला कहते हैं। वन यानी जंगल, माला यानी वन के पुष्पों की माला। सुहाई यानी सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अब देखिए सांवरे अंग पर पीले वस्त्र और हृदय पर उनके जो वनमाला है यानी जंगली पुष्पों की जो माला है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। अब हिये को हृदय भी कह सकते हैं, वक्ष स्थल भी देखिए इसका पर्यायवाची भी शब्द है, क्या है? वक्ष स्थल। सुहाई यानी बहुत ही सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है, उनके ऊपर शोभायमान हो रही है, उनको सुहा रही है। आया समझ में? दोनों में क्या दे रखा है? उनके आभूषणों का और उनके वस्त्रों का वर्णन किया गया है। सांवले रंग पर उनके क्या है? जो उनका जो सांवला रंग है, उनके ऊपर जो पीले वस्त्र है और वक्ष स्थल पर जो वनमाला है वो बहुत ही अधिक शोभायमान लग रही है। अब देखिए माथे, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल मंद हसी मुख चंद झुनाई। अब देखिए माथे किरीट, किरीट यानी होता है बेटा मुकुट। बड़े द्रग चंचल अर्थात क्या है? द्रग का मतलब होता है नेत्र, ओके। मंद यानी धीमी, हंसी यानी हंसी, मुख चंद्र यानी मुख समान यानी चंद्रमा के समान मुख, और जुनाई होता है बेटा चांदनी। अब देखिए माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, उनके माथे पे जो ये मुकुट धारण किया हुआ है और उनके जो बड़े बड़े चंचल नेत्र हैं और उनकी जो मंद हंसी है वो कैसी प्रतीत हो रही है? जैसे कोई चंद्रमा समान जो मुख है उसकी चांदनी है। अब देखिए ऐसे हुआ, लेकिन अब इसको सही कैसे करेंगे हम बेटा? हम उसको ऐसे करेंगे, अब हम इसको ऐसे करेंगे श्री कृष्ण के माथे पे मुकुट और उनके बड़े बड़े जो चंचल नेत्र हैं और उनकी हंसी, चंद्र, उनके मुख पर जो हंसी है वो चंद्रमा की चांदनी के समान प्रतीत हो रही है। अब देखिए बेटा आप कैसे करेंगे कि माथे किरीट यानी उनके मस्तक पे जो मुकुट है, उनके बड़े बड़े जो नेत्र हैं और उनकी हंसी तो क्या है? जैसे चंद्रमा रूपी जो मुख है वो चांदनी के समान प्रतीत हो रही है। उनकी हंसी किसके समान प्रतीत हो रही है? चांदनी के समान प्रतीत हो रही है। देखिए यहाँ श्री कृष्ण का सारा दे रखा है। अब इनके देख लीजिए, इनके आभूषण दे रखे हैं। आपको भी ये देख के समझ जाना है कि इनके सर पे जो मुकुट है वो है, इनकी जो आंखें हैं वो क्या है? बहुत ही चंचल है और उनकी जो मंद हंसी है वो उनके मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी के समान प्रतीत हो रही है। यानी सर पे मुकुट और बड़े बड़े नेत्रों पे जो हंसी है वो चंद्रमा रूपी चांदनी, मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी की जैसे लग रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, जे जग मंदिर, जैसे जग मंदिर यानी ये जग रूपी जो मंदिर है, संसार रूपी मंदिर में दीपक जलते हैं। सुंदर ब्रज दुल्हा देव सहाई, सहाय यानी सहायता करे। श्री ब्रज दुल्हा किसको बोला है? श्री ब्रज दुल्हा बोला है कृष्ण को। अब देखिए बेटा ये कह रहा है जे जग मंदिर यानी इस संसार रूपी मंदिर के अंदर जिस प्रकार
तारे चमकते हैं वो एक दीपक के समान प्रतीत हो रहे हैं। मंदिर के अंदर जब दीपक जलते हैं तो जगमगाहट हो जाती है। हम भगवान की स्तुति करते हैं तो मंदिर में दीपक जलाते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार मंदिर में दीपक के द्वारा जलाने से जगमगाहट हो जाती है, इस संसार रूपी जो मंदिर है उसमें भी क्या ये जो तारे हैं जो चमचमा कर रहे हैं, अर्थात ये संसार रूपी जो मंदिर है उसके अंदर जो सुंदर है ब्रज के दूल्हे अर्थात श्री कृष्ण हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक दीपक के समान सुशोभित हो रहे हैं। संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण अर्थात जो श्री कृष्ण वह ब्रज दूल्हे के तरह शोभायमान हो रहे हैं। इस कारण वो हमारी सहायता करें। इस पंक्ति का पूरा देखिए। अब देखिए, जय जग मंदिर दीपक, जिस प्रकार मंदिर में दीपक से रोशनी होती है उसी प्रकार ये जो संसार रूपी जो मंदिर है उसके अंदर ब्रज के दूल्हे अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा ही क्या होता है, सारी सुंदरता बढ़ जाती है। यानी उन्हीं के द्वारा सब कुछ होता है, वही हमारे सहायक है अर्थात श्री कृष्ण सबकी सहायता करे। कौन कह रहे हैं, कवि देव कह रहे हैं। कवि देव कह रहे हैं जिस प्रकार मंदिर में दीपक जलता है तो चारों तरफ रोशनी हो जाती है, उसी प्रकार संसार रूपी मंदिर में जब श्री कृष्ण ब्रज दूल्हे के रूप में जब आते हैं तो पूरे संसार का जो कष्ट है वो मिट जाएगा, वो हर जाएगा और वह सबकी सहायता करें। आया समझ में। अब देखिए, यानी ये श्री कृष्ण के, आप ध्यान रखें, ये श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, उनके मनोहारी सौंदर्य का वर्णन किया है, चित्रण किया गया है मनोभावी भाव से। कवि ने उनके राजशाही ठाट बाट का वर्णन यहाँ किया है। अब देखिए बेटा, अब जो आपका आता है वो देखो बेटा क्या दे रखा है, डार द्रुम पलना बिछोना। पहले हम इससे परिचित हो जाएं। हमने जब पाठ परिचय पढ़ा था तो मैंने उसमें बताया था इसमें क्या दे रखा है बेटा, अब देखिए पाठ परिचय में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि कवि देव ने तो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। दूसरा क्या किया बेटा, बसंत ऋतु को एक बालक के समान। अब देखिए, अब इसमें क्या है, कवि देव ने, एक बात बता दूं, श्री कृष्ण से भी वो बहुत प्रेम करते थे लेकिन प्रकृति के साथ भी उनका घनिष्ठ लगाव था। तो उन्होंने प्रकृति के अंदर जो वसंत ऋतु आती है जो सबको सबसे ज़्यादा प्रिय होती है उसको एक बालक के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया है। ये नज़ारा देख के आप समझ जाएंगे ओके कि ये प्रकृति का वर्णन है, क्योंकि प्रकृति में पेड़ पौधे होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, फूल पत्तियाँ होती है ओके। अब देखिए क्या दे रखा है, डार द्रुम पलना बिछोना। डार यानी पत्ते, डार यानी होता है बेटा अब देखिए बेटा इसका होता है डाली ओके, इसका होता है डाली, इसका होता है पेड़, इसका होता है झूला। पलने का मतलब आप सब जानते ही हैं, बिछोने यानी होता है बिस्तर, नव पत्ते यानी नए पत्ते ओके बेटा। अब देखिए, अब इसके अंदर कवि देव बताना चाह रहे हैं कि पेड़ों की जो डालियां हैं वो झूले के समान लग रही है। वसंत ऋतु आ गया है और कवि वसंत ऋतु को एक बालक के समान प्रदर्शित कर रहा है, हमें बता रहा है, दिखा रहा है कि अब वसंत ऋतु आ गया है। उसके अंदर क्या है, जो पेड़ों की जो डालियां हैं वो क्या कर रही है, एक झूले का काम कर रही है, हिलती है ना इधर उधर, वो झूले का काम कर रही है। बिछोना नव पल्लव के, और जो नई पत्तियां हैं, वसंत ऋतु आने पर क्या होती है, नई नई कोपलें आती है, नई नई पत्ती आती है, वो उस झूले में बिस्तर का काम
कर रही है। किसके? नव बालक के, यानी वसंत ऋतु के लिए। क्योंकि मैंने ऊपर पहले ही बता रखा था आपको कि क्या है, जो वसंत ऋतु है उसको एक बालक के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया है। तो कवि देव कहते हैं जो वसंत ऋतु है वो क्या कर रही है, वसंत ऋतु आ गई है, और कवि देव कहते हैं कि जो पेड़ों की डालियां हैं वो तो झूला है, और जो नई पत्तियां हैं वो उनके लिए बिस्तर का काम कर रहे हैं। सुमन जिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। अब देखिए, सुमन का मतलब आप जानते हैं फूल, पुष्प। जिंगुला कहते हैं जबला। आपने देखा होगा स्टूडेंट, जो छोटे बच्चे होते हैं वो जबला पहनते हैं, ढीला ढाला कुर्ता पहनते हैं, जिसके कारण उनको गर्मी नहीं लगे, उनके कसाव नहीं आए, आराम से खोला जा सके, पहना जा सके, उसको कहते हैं जबला, ढीला कुर्ता। तो सुमन जिंगोला सोहे। अब क्या है, वसंत ऋतु आने से नए पुष्प आ गए हैं, तो पेड़ों पर जो डाले पर जो पुष्प लग रहे हैं इधर उधर हुलते हुए, ऐसा लग रहा है सुमन जिंगोला, अर्थात है जो क्या है, जो पुष्प है वो जबले के समान सुंदर लग रहे हैं। तन छवि भारी है, और जो क्या है, उनका जो शरीर की जो सुंदरता है बहुत ही अधिक शोभायमान हो रही है। अब देखिए, सुमन जिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, अर्थात जो फूलों के फूलों का जो जबला है वो उस तन पे बहुत ही सुंदर लग रहा है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव। पवन यानी होता है हवा, ओके, झुलावे यानी झुलाना, केकी का मतलब होता है बेटा मोर, और कीर का मतलब होता है तोता, ओके। बतरावे यानी बतलाते हैं, बतलाते हैं या बातें करते हैं। अब देखिए इसमें क्या दे रखे हैं, बता दिया उसके अंदर, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, अर्थात हवा क्या करती है, उनको झूला देती है। किसको? वसंत रूपी बालक को। बसंत रूपी बालक को हवा झूला देती है, और कोयल और तोता उनसे मोर और तोता उनसे बातें करते हैं। मैंने बता दिया है कि केकी का मतलब होता है मोर और जो तोता है वो क्या करते हैं, उससे बातें करते हैं। कोकिल हलावे हुलरावे कर तारी दे। कोकिल का मतलब होता है बेटा कोयल, ओके। हलावे यानी झूला देना, और हुलरावे यानी उससे बातें करना, उसको खिलाना। देखते हैं जब आप कोई छोटे बच्चे को जब आप खिलाते हैं, झूला देते हैं, तो क्या करते हैं, आप उससे बातें करते हैं और ताली बजाते हैं। तो यह देखिए बेटा, यहाँ कर यानी होता है हाथ, और इसका मतलब होता है ताली, ओके। अब क्या कह रहा है कि कोयल क्या करती है उस बसंत को, ओके। कोयल जब बसंत ऋतु आती है, कोयल कूकने लगती है, तो उसके कूकने को कवि ने क्या प्रदर्शित किया है कि कोयल क्या करती है, हिलराती है, हुलराती है, अर्थात उससे बातें करती है और ताली बजाती है। किसको? वसंत रूपी बालक के लिए, यानी उसको खुश करने के लिए। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन। अब देखिए यहाँ क्या दे रखा है, कविदेव क्या कहते हैं कि पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन। पूरित यानी पूरी तरह से, पूरी तरीके से जो महक है, सो उतारो करे, उतराई कहते हैं बेटा नजर उतारना। करते ना जब छोटे बच्चे होते हैं, जब उनके नजर लग जाती है। राई का मतलब आप जानते हैं नोन यानी होता है नमक। आप जानते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनको नज़र लग जाती है तो क्या करते हैं, उनकी नज़र उतारने के लिए राई और नमक का उनके ऊपर से उबार के बाहर छिटक देते हैं। तो ऐसे ही इसमें क्या कह रहे हैं कविदेव कि जो चारों पूरी तरीके से जो पराग है पुष्प के, जो जब पुष्प खिलते हैं और उनमें से जब पराग निकलते हैं वो चारों तरफ बिखर जाते हैं, तो उनको क्या बताया, राई और नमक। तो कह रहे हैं कि जो पूरित पराग सो उतराई करे राई नोन, कंज कली नायिका लता सिर सारी दे। अब देखिए इन दोनों पंक्तियों का हम साथ अर्थ करेंगे। कंज कली यानी होता है कमल की कली, ओके बेटा, कमल कली। कमल कली, नायिका का मतलब आप जानते हैं सुंदर स्त्री। लता यानी लताएं सिर सारी दे, लताएं सिर सारी दे, मस्तक पर साड़ी दे रखी। अब देखिए आप ये जो दोनों पंक्तियां ना बेटा, उनका हम साथ लिख करेंगे। अब ये जो दो पंक्तियां हैं बेटा, ये जो दो पंक्तियां हैं इनका हम साथ करेंगे। कैसे? कंज कली मैंने आपको बताया था, क्या, कमल की कली,
ओके, कमल की जो कलियां हैं, नायिका लता सिर सारी, देखिए अब दे रखा है जो कमल की कलियां रूपी जो नायिका, जो कमल की कलियां हैं वो नायिका लग रही है। आई समझ में? अब कमल की जो कलियां हैं वो नायिका की तरह लताएं सिर सारी दे, यानी लताएं, बहुत सारी लताएं बसंत ऋतु में आपने देखा लताएं बहुत सारी फैल जाती है, तो जो कमल कली है वो नायिका की तरह क्या कर रही है, लताएं सिर सारी, लताओं को अपने साड़ी के जैसे सिर पर लपेट कर पूरी तो पराग सो उतारो, यानी पूरी तरह पराग फैलाती हुई, यानी वो खुशबू के कण है उनको फैलाती हुई क्या कर रही है, सो उतारो करी राई नॉन। ऐसा लग रहा है जैसे वो उसके जो पराग के जो कण हैं वो चारों तरफ महक जो फैला रहे हैं, जो बिखर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे क्या है, जो कमल की कलियां हैं, कमल की कलियां रूपी जो नायिका है उसने लताओं की साड़ी लपेट कर क्या किया, चारों तरफ पराग की जो नजर उतारी है, जो पराग के जो कण चारों तरफ घिरते हैं ना, खुशबू की महक चारों तरफ हो जाती है, वो कर रही है। अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे वो पराग के कण गिर रहे हैं, तो कवि कह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे वो उसकी नजर उतार रहे हैं राई और नमक से। अब देखिए, मदन महिपजू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब झटकारी दे। अब देखिए मदन महिप, मदन मैं बता दूं बेटा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव जो हमारे मन में अनेक भावनाएं जगाते हैं, प्रेम के प्रति जो भावना चेष्टा जो जागृत करते हैं उनको कहते हैं काम, मदन कामदेव। महिप यानी होता है राजा। ओके बेटा, महिप यानी होता है राजा। तो क्या है, कामदेव रूपी जो राजा है को बालक बसंत ताही, अब क्या है उसे बालक बसंत बताया है, यानी क्या है जो कामदेव रूपी राजा है उनका बालक कौन है, बसंत है। बसंत ऋतु है क्योंकि बसंत ऋतु के आने से सबके मन में नई नई उमंग जगने लगती है। आया समझ में? नई उमंग आती है, नई आशा आती है, क्योंकि बसंत ऋतु नई उमंग लेके ही आती है, नई आशा लेके आती है, हमारे अंदर कुछ नई प्रेरणा लेके आती है। तो ये जो मदन महिप है यानी कामदेव रूपी राजा का जो बसंत ऋतु है वो बालक है, जो क्या है, प्रातः ही जगावत गुलाब चिटकारी दे, यानी क्या है, प्रातः यानी सुबह सुबह, सुबह सुबह जगाता है गुलाब की चुटकियां देकर। अब गुलाब के फूल ऐसे ऐसे जब हिलते हैं और खुशबू देते हैं वसंत ऋतु में, तो कह रहे हैं ऐसा लगता है कि सुबह सुबह वो क्या करते हैं, चुटकी देकर जगाते हैं। आया समझ में बेटा? यानी इसमें प्रकृति का वर्णन किया गया है, प्रकृति का एक मानवीकरण किया गया है इसके अंदर, और इसके अंदर वसंत ऋतु को एक बालक के समान प्रदर्शित किया है, यानी प्रकृति का मानवीकरण के द्वारा वसंत ऋतु को बालक यहाँ दर्शाया गया है। उसके अंदर क्या क्या घटनाएं होती है, किस प्रकार होता है, वो सारा यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ क्या दे रखा है बेटा, यहाँ आपको प्रकृति का वर्णन दे रखा है, प्रकृति का सौंदर्य वर्णन दे रखा है। सौंदर्य वर्णन तो है लेकिन उसके साथ में क्या दे रखा है, देखो पूर्णिमा की रात में चांदनी का वर्णन। ओके बेटा, इसमें क्या दे रखा है आपको, पूर्णिमा की रात किस प्रकार चांद अपनी चांदनी फैलाता है, उसका कैसा प्रतिबिंब दिखता है, कैसे क्या लगता है, वो सारा यहाँ पे कवि देव ने बताया है। दिख रहा है आपको, वो पूर्णिमा का चांद है, चारों तरफ धवलता ही धवलता है, जैसे लग रहा है रजत ही रजत है, चांदी चांदी है, सब सफ़ेद जग हो रखा है, जगमग, क्योंकि चांद की जो चांदनी होती है वो चमकदार सफ़ेद होती है। तो आपको कवि देव यही समझाना चाह रहे हैं। यदि आपने कभी नहीं अनुभव किया है तो जब पूर्णिमा आती है तो आप छत पे जाइए, उस चांद की चांदनी का नज़ारा देखिए किस प्रकार चारों तरफ लगते हैं, क्योंकि अमावस्या की रात को तो क्या सब काला ही काला नजर आता है, लेकिन जब चांदनी आती है, जब पूर्णिमा आती है, उसमें चांद अपनी छटा बिखेरता है, सुंदरता बिखेर देता है। अब देखिए, फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। अब देखिए, फटिक कहते हैं, जैसे देखिए एक संगमरमर का पत्थर होता है, ओके, संगमरमर को कहते हैं सफ़ेद, ओके।
और सिलानी यानी चट्टान, सिलानी यानी क्या, चट्टान। सो सुधारियो यानी सुधारने के लिए। सुधा मंदिर, वैसे तो सुधा का मतलब होता है अमृत, लेकिन यहाँ अमृत नहीं कहेंगे, यहाँ हम कहेंगे चांदनी। ओके, क्या कहेंगे हम, चांदनी कहेंगे, और इसको हम कहेंगे भवन। अब देखिए क्या दे रखा है, फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। अब कवि देव कहते हैं पूर्णिमा की रात में जो चांद दिख रहा है उसके प्रकाश में सब कुछ कैसा लग रहा है, कवि देव यहाँ वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, यानी जो आपने देखोगा जो सफ़ेद पत्थर होता है ना, संगमरमर का पत्थर, ओके, वो तो वैसा जो सफ़ेद पत्थर का जो चट्टान है, ऐसा लग रहा है जैसे ये भवन पूरी चांदनी बिखेर रहा है। अर्थात क्या है, जब चांद की चांदनी, जब चंद्रमा पूर्णिमा की रात में जब चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता है तो ऐसे लग रहे हैं जो भी ये भवन बना रखे हैं, यानी उसकी चांदनी के अंदर जो भवन दिख रहे हैं वो ऐसा लग रहा है सारे संगमरमर के बने हुए हैं, सब सफ़ेद ही दिखाई दे रखे। क्यों, चांद की चांदनी के कारण सारे भवन कैसे दिखाई रहे हैं, फटिक सिलानी सो, वैसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उदधी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद। अब देखिए उदधी यानी होता है बेटा सागर, देखिए जलधि, पयोधि, निरधि, तोयधि, ये सारे किसके हैं, समुद्र के पर्यायवाची है। को सो अधिकाई उमगे, दधी यानी होता है बेटा दही, ओके, क्या होता है, दही होता है। को सो अधिकाई यानी अधिकता, उमगे, उमगे यानी उपज ना, उमंग, और अमंद यानी, मंद यानी होता है बेटा धीमे, और अमंद दे रखा है तो इसका मतलब तेज, यानी जो बिना मंद के नहीं है, जो बिना धीरे नहीं है, वो क्या हो गया, तेज। मंद का मतलब क्या होता है, धीरे, और यहाँ दे रखा है अमंद यानी जो धीरे नहीं हो, बहुत तेज हो। अब क्या दे रखा है, अब ऐसा देखा उदधी यानी सागर, दई को सो अधिकाई उमगे आनंद। अब ऐसा दे रखा है कि जो चांद की जो चांदनी का जो प्रकाश है, जो सफ़ेद प्रकाश है, वो ऐसा लग रहा है जैसे दही रूपी सागर बहुत अधिक, बहुत तीव्रता से फैल रहा है, तेजी से आ रहा है। कौन, क्या दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है जो दही रूपी जो सागर है, आया समझ में, वो बहुत अधिक तेज से फैल रहा है, यानी आ रहा है। बाहर ते भीतर लो बीती न दिखाई देव। अर्थात क्या कहते हैं, बाहर ते भीतर लो, बाहर से भीतर यानी अंदर और बाहर से भीति यानी होता है बेटा दीवार, प्राचीर। भीति का क्या मतलब होता है, दीवार, प्राचीर। न दिख रही है देव, देव कहते हैं। अब क्या है, ये जो संगमरमर का जो ये बना हुआ है, जो महल बना हुआ है, ये क्या है, पारदर्शी है, यानी आर पार देख सकते हैं। अर्थात उस चांद की चांदनी के अंदर ये जो महल बना रखे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जिनके बीच में कोई दीवार नहीं हो, और आर और पार देख रहे हैं। बाहर आर और पार देख रहे हैं, यानी अंदर और बाहर दोनों देख रहे हैं। दूध को सो फेन फिलियो आंगन फरश बंद। दूध को सो फेन, मैंने आपको बताया था उस समय फेन शब्द आएगा। फेन का मतलब होता है जाग, ओके बेटा, फेन का क्या मतलब होता है, जाग। अब देखिए जो चांद की जो चांदनी है वो कैसे लग रही है, जो चांद की चांदनी है वो ऐसे लग रही है जैसे दूध का जाग है, जो क्या है, सारे फर्श यानी फर्श का मतलब जानते हो, जो अपने घर का जो आंगन रहता है, आंगन भी दे रखा है, फर्श बंद भी दे रखा है, दोनों दे रखे हैं। फर्श इंग्लिश शब्द है। अब दे रखा है दूध को सो फेन, यानी दूध का जो जाग है वो फैल गया है पूरे आंगन पे, फर्श में, पूरे आंगन के दीवार पे। अब देखिए कौन सा जाग, ये दूध का जाग किसको माना है, चंद्रमा की चांदनी को, जो सफ़ेद धवल चांदनी है उसको बताया गया है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जो दूध का सुफेन यानी दूध का जो जाग है वो पूरे आंगन में फैल गया है। तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिली होती। ठाडी का मतलब होता है बेटा खड़े रहना, ओके, या खड़ी रहना। अब तारा सी तरुणी, तरुणी यानी होती है
नायिका। अब दे रखा तारा सी तरुणी। अब ऐसा लग रहा है कि जो युवती है वो खड़ी है, क्या झिलमिली होती। एक युवती खड़ी है जो तारों की झिलमिलाती हुई साड़ी पहन के। तारे कैसे लग रहे हैं? चांद की तो चंद्रमा की चांदनी बता दी, चांद की चांदनी तो बता दी, तारों के बारे में भी बता रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि, क्या लग रहा है कि कोई तरुणी यानी कोई सुंदर स्त्री, कोई युवती, कोई नायिका तारों की साड़ी पहनकर क्या है? खड़ी है, झिलमिलाते हुए। जो तारों का जो झिलमिलाना दिखाई दे रहा है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुंदर स्त्री ने टमटमाती हुई यानी चमकती हुई कोई साड़ी पहन ली है। आया समझ में? जो आकाश है ना, उसके बारे में बताया है कि ऐसा लग रहा है कि किसी युवती ने तारों से सजी हुई, झिलमिलाती हुई चमकदार साड़ी पहन ली है। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरकंद। अब देखिए यहां दे रखा है मोतिन की ज्योति। मोतिन यानी मोती, ज्योति यानी ज्योति या आभास या प्रकाश या रोशनी। ओके, मिलियो यानी मिला है, मल्लिका को मकरकंद। देखिए बेटा, मल्लिका है, ये क्या है? एक जंगली पुष्प होता है जो सफेद होता है। ओके, ये जो लता, जो मल्लिका है वो क्या है? एक लता बेल जो सफेद पुष्प लगते हैं इसके, वो वाली बेल है। मकरकंद यानी उसकी खुशबू। अब देखिए मोतिन को ज्योति। अब ऐसा लग रहा है कि क्या है? मोती को उसका प्रकाश मिल गया है, जिस प्रकार मल्लिका को उसकी खुशबू मिल गई है। अर्थात जो मल्लिका, जो लता बेल है, उसके पुष्पों को क्या है? उसकी खुशबू मिल गई है। आरसी से अंबर में आबासी उजारी लगे। आरसी कहते हैं बेटा दर्पण को, आरसी कहते हैं दर्पण को। आरसी से अंबर में आभा। अब ऐसा लग रहा है, अंबर यानी तो आप जानते ही हैं, एकदम इजी है, आकाश। अब क्या दे रखा है? आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। अब ये जो आकाश है उसकी जो चमक ऐसी लग रही है कांच के समान, यानी जो आकाश है उसके अंदर जो चंद्रमा का जब प्रकाश पड़ता है तो ऐसा लग रहा है। आपने देखो ना, दर्पण के अंदर यदि हम कुछ फ्लैश यानी कांच के ऊपर जब फ्लैश रखते हैं तो वो कैसा चमचमाता है, देखा होगा। ये तो प्रैक्टिकल है, हमने बहुत बार किया है। तो ऐसा लग रहा है कि जो आकाश, जो दर्पण है उसके अंदर आकाश का चमक यानी उसकी ज्योति बहुत ही उजली लग रही है, उज्जवल लग रही है। उजाली यानी उज्जवल लग रही है। ओके, लग रही है। प्यारी राधिका प्रतिबिंब सो लागत चंद। और ऐसा लग रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो क्या है श्री कृष्ण का कुछ काव्य करे और राधा जी का नाम नहीं आए। अब अंत में क्या बता दिया है? प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। अब कह रहे हैं कि जो चांद की जो चांदनी है उसका प्रकाश है, आकाश से जब दर्पण यानी कांच के ऊपर गिरता है, उसकी चमक इतनी उज्जवल है कि मानो लग रहा है प्यारी राधिका का ये प्रतिबिंब है चांद के समान। जो चांद है ना, उसको राधिका के समान माना है। आया समझ में? चांद की चांदनी का प्रतिबिंब, आकाश से चांद की चांदनी का प्रतिबिंब जब दर्पण तो गिरता है तो वो बहुत ही उज्जवल हो जाता है। और उस दर्पण पर गिरे उज्जवल के कारण कविदेव कह रहे हैं कि जो चंद्रमा है वो क्या है? चंद्रमा की जो चांदनी है वो राधिका के समान लग रही है, अर्थात राधा जी के जैसी लग रही है। अब देखिए बेटा, ये चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुका है, ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैंने हर एक बात आपको बताई है कि इसमें क्या होगा। श्री कृष्ण देव, श्री कृष्ण के परम भक्त थे, उन्हीं के बारे में उन्होंने की है। इनकी भाषा ब्रज थी। और इससे संबंधित आपको यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप अपने प्ले ऑन में जा सकते हैं। ओके बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू। जो भी आपको कुछ है तो आप इस ऐप में आप देख सकते हैं। ओके, गुड बाय।